हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे और अपना परीक्षा का तैयारी जो कि कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बिहार बोर्ड 12th एग्जाम के लिए फिजिक्स का 70 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। और ये 70 ऑब्जेक्टिव आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग 2 फरवरी को जो एग्जाम होगा इंटर का, आप लोग बहुत उस दिन पछताइएगा। इसलिए इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो पहले आप लोग 10 से 15 ऑब्जेक्टिव देखिए, क्योंकि इसमें से ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो कि डायरेक्टली आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि न्यू पैटर्न के अनुसार आप सभी को पता होगा कि 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका तैयारी भी लगभग हो ही गया होगा और ये वीडियो देखिएगा तो आपका तैयारी जो कि और भी मजबूत हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या कुछ पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, किसी माध्यम की अपेक्षिक प्रवैधुता एप्सिलॉन आर होती है। तो फर्स्ट का सही ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या पूछा गया है, द रिलेटिव जो कि परमिटिविटी पूछा गया है एप्सिलॉन आर ऑफ मीडियम इज। तो सही ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए 2 में देखिएगा, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। ध्यान से देखिए, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। 2 का सही ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r हो जाएगा। बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज क्यू इज पूछा गया है। तो आपका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ज़्यादातर जो कि यहाँ पे हिंदी में ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 3 में देखिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आप सभी को पता होनी चाहिए दोस्तों, कुल आवेश बाई क्षेत्र, यहाँ पे कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। सही ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जो कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू पूछा गया है। चलिए 4 में देखिएगा, पानी का प्रवैधुत स्थिरांक होता है। आप सभी को पता होगा दोस्तों, 80 होता है। 4 का सही ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। 4 ऑप्शन आपका स्क्रीन पर। 5 का सही ऑप्शन नंबर जो कि क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कलांतर इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू 1y पथांतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 में देखिएगा, गोलाकार तरंगाग्र को उत्पन्न करने के लिए स्रोत की आकृति होती है। तो कैसा आकृति होती है। 6 का आपका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि बिंदु स्रोत हो जाएगा, यानी पॉइंट सोर्स हो जाएगा। 7 में देखिएगा, प्रकाश के रंग की जानकारी निम्नलिखित में कौन देता है। 7 का सही जवाब आपका सी हो जाएगा, जो कि आवृत्ति हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इंग्लिश में। ओके। 8 में देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तल लेंस के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष को हटाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, उत्तल लेंस के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष को हटाया जाता है। 8 का सही ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, दूरदृष्टता हो जाएगा। ओके। और ये क्वेश्चन आप लोग पूरा नहीं देखते हैं तो आप लोग बहुत पछताइएगा, मैं कह दे रहा हूँ आप लोगों को। इसलिए कंप्लीट आप लोग वीडियो को देखिए, पढ़िए, क्योंकि काफ़ी कम समय है और आप लोग जो चाह रहे हैं ना कि परीक्षा कैंसिल हो जाएगा, इंटर का परीक्षा कैंसिल हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपका परीक्षा समय पे ही होगा। इसलिए सब फालतू बातें पे ध्यान नहीं दीजिए, अपना तैयारी में लगे रहिए। ओके। 9 में देखिएगा, हवा में कांच के लेंस की फोकस दूरी FA और पानी में कांच के लेंस की फोकस दूरी FW के बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। प्रयोग जो कि दिया हुआ है करें। 9 का सही ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, FW इक्वल टू 2FA हो जाएगा। चलिए 10 में देखिएगा, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ माध्यम का अपवर्तनांक जो कि घटता है। आपका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 का। फटाफट पढ़ते चलते हैं। 11 में देखिएगा, विभव प्रवणता का SI यूनिट मात्रक पूछा गया है। 11 का सही ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जो कि FM इनवर्स हो जाएगा। तो 11 का सही ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा, वो फैराड पर मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 12 की ओर चलते हैं। 12 में देखिएगा, एक बंद गोलीय सतह के अंदर आवेश Q-Q के लिए SI मात्रक में विद्युत फ्लक्स निम्नलिखित में कौन सही है। आपका 12 का सही जवाब जो कि बी हो जाएगा, Q-Q एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा।
चलिए 12 में देखिएगा, पूछा गया है विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई में रखे गए द्विध्रुव आघूर्ण पी वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला आघूर्ण, यहाँ पे देखिए स्टाइलिश टी दिया हुआ है, के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। 13 का आपका सही जवाब जो कि ए हो जाएगा, स्टाइलिश टी इक्वल टू पी गुने ई हो जाएगा। चलिए 14 में देखिएगा, एक संधारित्र में संचित विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। 14 का आपका सही जवाब जो कि ए हो जाएगा, 1/2 CV² हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15 में देखिएगा, निर्वात के लिए प्रवैद्युत स्थिरांक होता है। 15 का सही जवाब जो कि आपका सी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 16 में देखिएगा, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट पूछा गया है। 16 का आपका बी हो जाएगा जो कि ओम मीटर हो जाएगा। 17 में देखिएगा, ओम के लिए ओम के नियम के सदिश निरूपण है। ओम के नियम के सदिश निरूपण है। 17 का आपका सही जवाब ए हो जाएगा, जे इक्वल टू सिग्मा ई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 18 की ओर चलते हैं। 18 में देखिएगा, कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग कोड का मान होता है। तो कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग कोड का मान होता है, आप सभी को पता होनी चाहिए। 18 का सही जवाब जो कि बी हो जाएगा, 4 होता है। 19 में देखिएगा, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति त्वरित होती है, एक्सेलरेटेड होता है। सही ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 20 में देखिएगा, प्रतिबाधा निरूपित करता है। 20 का आपका सही जवाब बी हो जाएगा जो कि विद्युत वाहक बल हो जाएगा। 21 में देखिएगा, श्रेणी क्रमित L-R परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका 21 का जवाब जो कि बी हो जाएगा, R/√R² प्लस ω² इंटू L² हो जाएगा। चलिए 22 में देखिएगा, दिए गए चित्र में धारा I का मान निम्नलिखित में कौन है। तो 22 का आपका सही जवाब जो कि सी हो जाएगा, I = 2A हो जाएगा। 23 में देखिएगा, एक सीधे अंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। 23 का आपका ए हो जाएगा, B = μ0I/2πr हो जाएगा। 24 में देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो कि अनंत होता है। सही ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। चलिए 25 में देखिएगा, तप्त तार एमीटर के द्वारा प्रतिवर्ती धारा का कौन मान मापा जाता है। 25 का आपका बी हो जाएगा, मूल औसत वर्ग मान हो जाएगा, √मेन² वैल्यू हो जाएगा। 26 में देखिएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। 26 का आपका ए हो जाएगा, W = mb1 - cos 0 हो जाएगा। 27 में देखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रक होता है। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। 27 का आपका बी हो जाएगा, वेबर हो जाएगा, जिसे हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। 28 में देखिएगा, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एंगल ऑफ डिप एट अर्थ मैग्नेटिक पोल इज। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का जो मान है वो 90 डिग्री होता है। बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि कई सारे स्टूडेंट जो कि 180 कई बार बोर्ड एग्जाम में मार देते हैं, लेकिन उनका जो कि बिल्कुल गलत आंसर रहता है। 90 डिग्री होता है, याद रखिएगा। चलिए 29 में देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, पूछा गया है, एक बहुत छोटे चुंबक के मध्य बिंदु के समान दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होता है। 29 का आपका ए हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा।
30 में देखिएगा निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं होता है। 30 का आपका सही जवाब बी हो जाएगा, एकल चुंबकीय ध्रुव हो जाएगा, यानी सिंगल मैग्नेटिक पोल हो जाएगा। 31 में देखिएगा फोटोन की ऊर्जा होती है, आप सभी को पता होगा फोटोन की ऊर्जा H/V/c हो जाएगा। चलिए 32 में देखिएगा निम्नलिखित में किस पर आवेश नहीं होता है। निम्नलिखित में किस पर आवेश नहीं होता है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज नो चार्ज, तो फोटोन कण हो जाएगा। सही ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 32 का। चलिए 33 में देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन तरंग संख्या के बराबर होता है। 33 का आपका सी हो जाएगा, n/λ हो जाएगा। 34 में देखिएगा एक परमाणु, ये जो न्यूट्रॉन की कुल संख्या होती है, तो आपका 34 का सही जवाब ए हो जाएगा, 197 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 35 की ओर चलते हैं। 35 में देखिएगा मूल लॉजिक गेट होते हैं, बेसिक लॉजिक गेट पूछा गया है। तो देखिए 35 का सही ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जो कि एंड और नॉट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 37 की ओर चलते हैं, और 37 में आप लोग देखिएगा पूछा गया है लॉजिक संकेत के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। अब देखिए इसका आपको जवाब कैसे मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो सिंबल दिया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल जानिए कि किस चीज़ का सिंबल है। तो ये जो सिंबल दिया गया है ये नंड गेट का सिंबल है, और नंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन यानी बूलियन व्यंजक क्या होता है, तो बाई इक्वल टू a/b और ऊपर में बार लगा हुआ है। तो इस तरह से आपको जवाब चुनना है, तो आपका 37 का सही जवाब जो कि यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 38 की ओर चलते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में कौन एक मूल कण नहीं है। ठीक है, एक मूल कण निम्नलिखित में कौन नहीं है, घुमा करके पूछा गया है। तो आपका 38 का सी हो जाएगा, अल्फा कण हो जाएगा। 39 में देखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल समान होती है। 39 का आपका ए हो जाएगा, सभी तरंग दैर्घ्यों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 40 की ओर चलते हैं। 40 में देखिए पूछा गया है बैंड की चौड़ाई के लिए स्पेक्ट्रम की अधिकतम आवृत्ति एफ मैक्सिमम और स्पेक्ट्रम की न्यूनतम आवृत्ति एफ मिनिमम के बीच संबंध होता है। तो इसका बीच का जो यहाँ पे देखिए पूछा गया है द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये दिया हुआ है एफ मैक्सिमम और एफ मिनिमम के बीच में। तो देखिए आपका 40 का सही जवाब जो कि यहाँ पे बी हो जाएगा, एफ मैक्सिमम प्लस एफ मिनिमम हो जाएगा। चलिए 41 में देखिएगा प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत निम्नलिखित में कौन है। 41 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन हो जाएगा। चलिए 42 में देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों दशमलव जो कि 15/10 का द्विधारी तुल्यांक होता है। तो आपका यहाँ पे देखिए 42 का सही जवाब जो कि यहाँ पे बी हो जाएगा, जो कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए 43 में देखिएगा 1 नैनो कूलॉम के बराबर होता है। 43 का आपका बी हो जाएगा, 10⁻⁻9 कूलॉम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। पूछा गया है आवेश का रैखिक घनत्व का एसआई मात्रक, तो पर सेंटीमीटर हो जाएगा। सही ऑप्शन जो कि यहाँ पे ए हो जाएगा 44 का। चलिए फटाफट कर लेते हैं, ज़्यादा समय लग रहा है। 45 में देखिएगा एक आवेशित चालक की सतह और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कौन होता है। 45 का आपका डी हो जाएगा, 90 डिग्री होता है। चलिए 46 में देखिएगा चालक की धारिता और इसके क्षेत्रफल के बीच संबंध होता है। 46 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब जो कि यहाँ पे डी हो जाएगा, सी के सीधा जो कि समानुपाती होता है 1/a² हो जाएगा। 47 में देखिएगा आर त्रिज्या के गोलीय चालक की धारिता होती है। 47 का बी हो जाएगा, सी इक्वल टू 4πε0 × r हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में देखिएगा जो कि पूछा गया है संधारित्रों, चलिए पूछा गया है संधारित्रों के समांतर संयोजन में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है। 48 का आपका सही जवाब जो कि सी हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। 49 में देखिएगा व्यक्तिकरण फ्रिज की चौड़ाई होती है। 49 का आपका ए हो जाएगा, बीटा इक्वल टू डी लेमडा बाई डी हो जाएगा।
चलिए 50 में देखिएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर -6 जूल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम में माध्यम निरूपित करता है। 51 का आपका सही जवाब ए हो जाएगा, गति की दिशा हो जाएगा। चलिए 52 में देखिएगा, प्रेरणिक प्रतिघात होता है। 52 का आपका ए हो जाएगा, XL इक्वल टू ओमेगा एल हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल हो जाएगा। 53 में देखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति होता है। तो आपका 53 का सही जवाब जो कि यहाँ पे बी हो जाएगा, PAV इक्वल टू ERMS और I इंटू यहाँ पे देखिएगा IRMS cos फाई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। पूछा गया, निम्नलिखित में किस उपकरण के साथ ताम्र क्षय जुड़ा होता है। 54 का आपका सही जवाब डी हो जाएगा, ट्रांसफार्मर हो जाएगा, याद रखिएगा। 55 देखिए जल होता है, 55 का डी हो जाएगा, जो कि चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो जो कि चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चलिए 56 में देखिएगा, एक्स किरणों के लिए तरंगदैर्घ्य प्रास होता है। तो 56 का आपका सही जवाब जो कि बी हो जाएगा, 10 का पावर जो कि -10 एम से 10 का पावर -6 मीटर तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। पूछा गया है, बर्फ का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। 57 का आपका सही जवाब जो कि बी हो जाएगा, जो कि 1.31 हो जाएगा। चलिए 58 में देखिएगा, खगोलीय दूरदर्शक के समान संयोजन में नली की लंबाई होती है। तो आप सभी को पता होगा कि जो कि FO + FE हो जाएगा। सही ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए 59 में देखिएगा, वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है। 59 का आपका सही जवाब जो कि ए हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू μV - μr बाई μy - 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 60 की ओर चलते हैं। पूछा गया है, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता I के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। 60 का आपका डी हो जाएगा, I के समरूप 1y λ/4 हो जाएगा। चलिए 61 में देखिएगा, AZX नाभिक में A होता है। तो A जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या होता है। तो आपका A हो जाएगा 61 का। 62 में देखिएगा, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक U बराबर होता है। 62 का आपका A हो जाएगा 1.6605 गुने 10 के पावर -27 kg हो जाएगा। चलिए 63 में देखिएगा, रेडियो एक्टिव विघटन के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। 63 का आपका बी हो जाएगा, N इक्वल टू N0 e⁻⁻ λ/T हो जाएगा। कई सारे स्टूडेंट्स जो कि ये लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका सही जवाब जो कि बी होगा। 64 में देखिए, निम्नलिखित में कौन सही है, कौन एक सही है। 64 का आपका ए हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। 65 में देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया है, रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कलांतर होता है। 65 का आपका बी हो जाएगा, फाई इक्वल टू 2n+1 पाई हो जाएगा। 66 में देखिएगा, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। 66 का आपका बी हो जाएगा, 10 के पावर -6, यहाँ पे सी भी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ई भी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। चलिए 67 में देखिएगा, सोडियम का कार्यफलन होता है। 67 का आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। चलिए 68 में देखिएगा, नॉर गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो नॉर गेट का पूछा गया है। तो देखिए 68 का सही जवाब क्या हो जाएंगे, डी हो जाएगा, A + B ऊपर में बार लगा हुआ इक्वल टू बाई हो जाएगा। 69 में देखिएगा, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। 69 का आपका बी हो जाएगा, B² इक्वल टू BH² प्लस BV² हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है ये। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो कि 70 में पूछा गया है, सामान्य ताप पर अपवाह वेग लगभग होता है। 70 का आपका ए हो जाएगा, 10 के पावर -4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा।
तो इस वीडियो में हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव को समाप्त कर लिए हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग बताइएगा कि कोई ऑब्जेक्टिव इसमें गलती तो नहीं ना हुआ है, और यदि जो गलती होता है 1-2 ऑब्जेक्टिव तो उसका आंसर जो कि पिन कर दिया जाएगा, ठीक है, कमेंट में। और इसी तरह से आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो के नीचे रेड रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, तो उसे दबा करके बगल वाले घंटी को ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।